किला सैफुल्ला में पेट्रोल डलवाने के बाद मैंने अपने सफ़र को जारी रखा। तकरीबन 5 से 6 लीटर टंकी में आ चुके थे और टंकी फ़िल हो गई थी। इससे पहले भी तकरीबन पेट्रोल कुछ था टंकी में। यहाँ की ट्रैफिक से बचना और ख़ुद को बचाना काफ़ी मुश्किल है। इनका पता नहीं चलता, ये अचानक से सामने आ जाते हैं। जिस साइड पे इन्होंने टर्न लेना होता है ये इशारा बिल्कुल ही नहीं लगाते। आप स्पीड से पीछे आ रहे होंगे और ये अचानक सामने मुड़ जाते हैं। अब इसकी ड्राइविंग चेक करें। अगर यहाँ पे मैं हॉर्न ना बजाता तो ये हम दोनों लग जाते। एम्बुलेंस वाले भी हॉर्न नहीं दे रहे और ऐसे स्पीड में जा रहे थे, किसी चीज़ की समझ नहीं थी। यहाँ पे काफ़ी एहतियात से मैंने बाइक चलाया क्योंकि मुझे इन मुश्किल रास्तों से और इस मुश्किल ट्रैफिक से बचना था और ख़ुद को भी बचाना था। तो ये इसके बाद तकरीबन यहाँ पे असर हो चुका था। असर और शाम के दरमियान का टाइम था और काफ़ी लेट था। मैं इससे आगे मज़ीद वीडियो मैं ना बना पा सका क्योंकि लेट थे और अंधेरा पहाड़ी एरिया है तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है जल्द ही। इस वजह से वो वीडियो मैं कैप्चर नहीं कर पाया, लेकिन कुछ क्लिप्स थे जो मतलब मैं बनाता रहा अपने व्यूअर्स के लिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मज़ीद न्यू वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इसके बाद किला सैफुल्ला से आगे कुछ रास्ता ख़राब भी था और कुछ बेस्ट भी था क्योंकि मुस्लिम बाग के बाईपास से मुझे निकलना था और हवा भी काफ़ी तेज़ थी, काफ़ी तेज़ हवा थी जो मतलब बाइक कंट्रोल से निकल रहा था। इस वजह से मुझे तकरीबन नॉर्मली स्पीड में चलाना पड़ा। एक साइड पे लेट था और एक साइड पे हवा थी, काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, तो इस वजह से बाइक को नॉर्मली चलाना पड़ा, जिसकी वजह से मैं काफ़ी लेट हो गया। यहाँ पे ऐसे अजीब किस्म की हवा चल रही थी जो मतलब बाइक कंट्रोल से आउट था। यहाँ पे 10, 15, 20 ये स्पीड थी मेरी। और इससे आगे फिर ये मुस्लिम बाग एरिया है और इससे आगे मुझे फिर जाना था कान में तरज़ई, वो चढ़ाई भी थी। कान में तरज़ई से पहले मुझ पे शाम की अज़ान हो गई तो फिर लाज़मी बात था मुझे भी बाइक चलाना था क्योंकि मुझे ज़ियारत क्रॉस, फिर कुचलाक, ये बोस्तान दरमियान में छोटे खानोज़ी एरिया आ जाते हैं, फिर कुचलाक, फिर कोयटा। काफ़ी लेट था मैं और मुझे ये अंदाज़ा भी था कि मैं तकरीबन रात के 10:30, 11 बजे कुचलाक के आसपास पहुंचूंगा और वही बात हुई क्योंकि इस स्पीड में बाइक मैं नहीं चला सकता था। और दूसरी बात ये थी कि यहाँ पे जो ठंडी हवा चल रही थी उसकी वजह से मुझे जैकेट निकालना पड़ा। काफ़ी तेज़ हवा थी, काफ़ी तेज़ और इतनी ठंडी कि पूछे ना, बिल्कुल ही हाथ मेरे काम करने छोड़ गए थे। तो मैंने सोचा चलो कुछ ना कुछ अब हल भी निकाला जाए। तो ये अच्छा था मेरे पास सब चीज़ें अवेलेबल थीं, गर्म और ठंडी, जो मतलब मौसम के लिहाज से आपको ड्रेस ज़रूरत होती हैं, तो वो मेरे पास थे। साइड बॉक्स थे, टेल बॉक्स था, टेल बॉक्स में मैंने ये चीज़ें रखी हुई थी और अफ्तारी के लिए भी चीज़ें रखी हुई थी क्योंकि लास्ट रोज़ा था, चांद रात था, मतलब ये बिल्कुल आखिरी रोज़ा और कल ईद है। तो इस वजह से मुझे काफ़ी सामान सिस्टम करना पड़ा। और सूरज ग़रूब होने का टाइम बिल्कुल, ये बहुत प्यारा मंज़र था, बहुत ही प्यारा और दिलकश नज़ारा। दिल तो चाह रहा था यहीं पे कैंपिंग कर लूँ, साथ में घर, कच्चे मकानात, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। लेकिन मुझे अपनी मंज़िल तक पहुंचना था, लेट थे,
इस लिहाज से जितना भी जल्द हो सके मैंने इन एरिया से निकलने की कोशिश की, क्योंकि शाम के बाद ये एरिया काफ़ी हद तक मतलब ट्रैवल आप नहीं कर सकते फिर बाइक पे। बस या कार वगैरह हो तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, इसके अलावा आप बाइक पे नहीं कर सकते। जो मकामी लोग होते हैं उन्हें तो हर एक रास्ते की इंफॉर्मेशन होती है, वो एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन हम जो होते हैं ट्रैवलर, हम वैसे ट्रैवल फिर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जितना मुझसे हो सका, हवा भी ठंडी थी, काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, लेकिन फिर भी मैं बाइक को 100-120 की स्पीड पे ले आया। चूँकि लेट था, मुझे भी निकलना था टाइम के साथ। ये अच्छा था मेरे पास GR थी 150, तो मुझे कोई इशू क्रिएट नहीं हुआ, मतलब सुकून से जाता रहा, कोई इशू नहीं था। इसके बाद मुस्लिम बाग से निकल कर आगे फिर कान तरज़ई की चढ़ाई थी, फिर खानोज़ई, फिर बोस्तान, फिर ज़ियारत मोड़, फिर कुचलाक और फिर लास्ट में कोयटा। कुचलाक में भी मुझे थोड़ा सा ठहरना था क्योंकि टायर का थोड़ा मसला था और मुझे उस पर शक था कहीं पे पंचर वगैरह ना हो, और था भी पंचर छोटा सा जो कि नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन काफ़ी मतलब तंग था मैं। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है हमने भी स्पीड लगाई थी। ये चढ़ाई थी कान तरज़ई की, जो कि मतलब स्टार्ट से ही आपको बाइक 100-110 पे रखनी पड़ती है। जैसे आप चढ़ाई पे चढ़ते हैं तो बाइक या गाड़ी या जो एनीवन हो तो उनकी स्पीड ख़ुद ब खुद कम हो जाती है। लोग थे मकामी, वो तो ऐसे जा रहे थे जैसे उन्हें किसी चीज़ की परवाह ना हो, लेकिन एहतियात ज़रूरी है।